Hello students, in SST we have started our agriculture chapter, and in first part we have read about the different types of agricultures. Now in our second part we are going to read about major crops. In different areas, different kinds of crops are grown. Geographical distribution of crops is controlled by both physical and human conditions also. What type of humans are living, what type of physical conditions are there. A large variety of crops are grown to meet the requirement for the growing population. Growing population means जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की चीज़ें चाहिए, अनाज चाहिए, उस तरह से पूरा किया जाता है, ग्रो किया जाता है. Among the major categories of crops grown in the world, the geographical conditions for the growth of some selected crops is given in table 3 कि कैसी कैसी उन्हें चाहिए. Like here we can read rice के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, रेनफॉल एंड सोइल कैसी चाहिए, देन wheat के लिए, देन maize के लिए. Now I am having one flow chart that is showing different kinds of crops. Like 3 kinds of crops are there: food crops, fiber crops, beverage crops. Under food crops, 4 crops are there: wheat, rice, millets and maize. Then fiber crops, cotton and jute. Beverage crops, beverage means that we can drink, ठीक है ना, that is tea and coffee. Beverage crops. Now in detail we will read कि what kind of crops these are. First of all, food crops. These crops are grown to consumed as food. खाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. These are also the major staple food of most of the countries. Staple means आम खाया जाना वाला भोजन, मेन फूड है ये सभी का. मेजर सीरियल्स और द फूड क्रॉप्स आर, कौन से मेजर हमारे, राइस, व्हीट एंड मिलेट्स. फर्स्टली राइस के लिए हम पढ़ेंगे. चावल जिसको हम कहते हैं राइस. राइस इज द सीड ऑफ पैडी प्लांट, जो पानी में ग्रो किया जाता है, पानी ज्यादा चाहिए. इट इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में है. देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ राइस कल्टिवेटेड इन डिफरेंट सॉइल्स. बहुत सी काइंड के राइस हमें मिल जाते हैं डिफरेंट सॉइल में जिनको ग्रो किया जाता है, एंड अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल्सो. राइस सीड्स आर सोन इन फ्लडेड फील्ड्स. पता ही हमें राइस जब ग्रो करते हैं तो पानी खड़ा रहता है, उनमें फ्लड की तरह जैसे पानी खड़ा ही रहता है. बट मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स डिफर वाइडली. लेकिन बीजों को जो बीजने का तरीका है वो डिफरेंट होता है. अब इसके लिए कौन कौन से वर्ल्ड में कौन से हैं, इंडिया में कौन से प्लेसेस हैं. द लीडिंग राइस ग्रोइंग कंट्रीज आर चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड इजिप्ट. देन इन इंडिया कहाँ पे होता है, इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. ये जो हमारे एरियाज हैं वो आपने मैप में मार्क करने, बेटे मैप आएगा इस चैप्टर में से, तो इनको ध्यान में रखना है कि राइस कहाँ पे ग्रो होते हैं, वर्ल्ड ऑल्सो, इन इंडिया ऑल्सो. देन व्हीट, इट इज व्हीट हम खाते ही हैं. इट इज वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड. इट इज वन, जो 3 है उनमें से एक है. द व्हीट प्लांट ग्रोज टू अ हाइट बिटवीन 0.5 to 1.5 मीटर. इनकी हाइट इतनी होती है प्लांट की. अनलाइक राइस, जैसे राइस में पानी खड़ा रहता है, इसके लिए हमें पानी खड़ा नहीं चाहिए. इट इज जनरली नॉट ईटन एज अ होल. जैसे हम सेकेंडली, जैसे राइस को हम एज इट इज खा लेते हैं होल, बट इसको क्या करना पड़ता है, हमें इसकी ब्रेड बनानी पड़ती है, आटा बनाना पड़ता है, चपातीस बनाते हैं, व्हीट ब्रान, ठीक है, जो भूसा वगैरह होता है उसके तरह यूज किया जाता है. इट कैन बेस्ट फॉर ग्रोन इन इरीगेटेड फील्ड्स. इरीगेशन जो यहाँ पे होती है. इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग. यहाँ पे पानी खड़ा नहीं चाहिए, ड्राई लैंड चाहिए, लेकिन जो वेयर सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर, लेकिन सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए. अब व्हीट कहाँ पे होती है. व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इन इंडिया यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा इन विंटर्स. देन मिलेट्स, जिसको हम बाजरा या कुछ और चीज़ें हैं, ऑल्सो कॉल्ड कोर्स ग्रेन. इनको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं, ठीक है. एक है हमारा कौन सा, ये सीरियल क्रॉप्स, ये है हमारा कोर्स ग्रेन. दे आर एनिमल फीड, ठीक है, एनिमल्स के लिए फीड के लिए यूज किया जाता है इसको. एंड अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑल्सो फॉर द मिलियंस ऑफ पीपल इन सेमी एरिड रीजन्स. जो हमारे सेमी ड्राई रीजन्स हैं, हॉट रीजन्स है, वहां पे ये लोग खाते हैं इसको. दे आर न्यूट्रिशियस एंड हाई इन फाइबर. इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है. दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. देन द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट्स कौन से, इंडिया, सूडान, चाइना, बर्किना एंड फास्को एंड रशियन फेडरेशन. द 3 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स कौन सी हैं,
यहाँ पे हमें दिया गया है 3 क्वालिटीज कौन सी इसकी, ज्वार, बाजरा एंड रागी, दैट आर विच आर नोन एज द लोकल नेम्स, इनके अलग अलग हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं इनको, कहीं पे कुछ कहते हैं। नेक्स्ट अवर लास्ट अवर फूड क्रॉप इज मेज, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, जिसको मक्का कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉर्नफ्लेक्स, बियर्स, चार्च, ये रॉ मटेरियल है इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को मीन्स मेज से ये चीज़ें बनती हैं। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, सो मैनी कंट्रीज आर देयर, ठीक है, दैट वी हैव टू फिल इन मैप। नाउ अवर नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स, फाइबर, ठीक है, जिससे हमें फाइबर मिलती है। इट इंक्लूड्स टेक्सटाइल फाइबर्स, जिससे हमारा कपड़ा वगैरह बनता है, ब्रश फाइबर, ब्रशेस बनते हैं, रफ वीविंग फाइबर लाइक स्ट्रॉ हैट्स, सॉरी, ठीक है ना, जो हम हैट्स पहनते हैं, कोई किसी चीज़ की बनी होती है, ठीक है ना, विद दैट इज अ फिलिंग फाइबर्स, फिलिंग करने के लिए कॉयर क्या होता है, कोकोनट हस्क, स्टफिंग मटेरियल यूज किया जाता है इसको एज अ by the forest tribes and paper making fiber also it is a different types of textile fiber crops कौन कौन सी हमारी, मैंने बताया था, cotton and jute. Now for cotton we are reading, it has been cultivated in India for the last 5000 years, जबकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कितने सालों से हो रही है, 10,000, ये कब करनी शुरू की हमने, 5000 ईयर्स। टुडे मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज कौन कौन सी हमारी, रशियन, यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, so many others. These countries account for nearly 85% of total world production. पूरे वर्ल्ड में जितनी प्रोडक्शन होती है उसका 85% ये वाली कंट्रीज करती हैं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग, हमारा इंडिया का रैंक फर्स्ट है, लेकिन किस में, ग्रोइंग में, ग्रो हम ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रोडक्शन में हमारा रैंक 4th है। देन जूट इज नोन बाय मैनी लोकल नेम्स इन इंडिया लाइक पट, झोट in Bangladesh and West Bengal, and in West Bengal then Kosta in the Assam, other names are there. For the great importance, commercial importance है इसकी, और इसके कलर के कारण इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। Today many jute industries और substitutes has been developed, इसके substitute बहुत ज़्यादा हैं। One such variety क्या है, Congo jute, it is considered as a superior variety. इट इज़ मोस्टली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग गनी बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल, हम देखते हैं मैट वगैरह बनते हैं, है ना, जूट के। इट इज़ नाउ दैट ब्लेंडेड विद कॉटन, इसको कॉटन से ब्लेंड कर मिक्स कर देता है, सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाए जाने लगे हैं इससे, और इसका यूज़ और भी शॉपिंग बैग्स या फिर गारमेंट्स या फिर मैन डेकोरेटिव आइटम्स में भी किया जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटे। अवर नेक्स्ट इज बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज मैंने पहले ही बताया था, ड्रिंकिंग लिक्विड, जिसको हम यूज़ करते हैं ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए। दीज क्रॉप्स इंक्लूड कोकोआ, टी, कॉफ़ी, टोडी, ताड़ी जिसको बोलते हैं, मेट, चिकोरी, पोटैटो फ्रूट्स, ये सारे ड्रिंकिंग मटेरियल ही हैं। देन फर्स्ट कॉफ़ी, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड टुडे, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी लाइक की जाती है। इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ एक्सलरेशन, रेस्ट करने के लिए, मीन्स जब हम थक जाते हैं या फिर सबसे चीज़ इसको यूज़ किया जाता है। ब्राज़ील इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, कोलंबिया इंडिया के बाद ब्राज़ील का लीडिंग प्रोड्यूसर है। टी, इट इज़ अनदर बेवरेज क्रॉप पॉपुलर फॉर इट्स स्ट्रेस बस्टिंग क्वालिटी, इससे भी स्ट्रेस दूर होता है। देन कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, देन असम, केरला एंड तमिलनाडु में यहाँ पे ग्रो किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो हम इसमें रीड करेंगे। हमें पता ही है कि रेवोल्यूशन आई थी हमारे यहाँ पे, जब रेवोल्यूशन आई तो एकदम से जो फूड की प्रोडक्शन है बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने और ज़्यादा डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने हेल्प की, डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगा, मशीनरी अच्छी हो गई, रिवर्स का जो पानी इरिगेशन फैसिलिटी मिली लोगों को, किसानों को। HYV सीड्स हमने यूज़ करने शुरू कर दिए, हाई यील्डिंग वैरायटी, थोड़े से बीज बीजने से ज़्यादा पैदावार मिलना, ठीक है। ये सारी चीज़ों के कारण हमारी एग्रीकल्चर जो है वो डिवेल्प हो रही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडियन फार्मर्स को। डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्स बेस, दिस इंक्लूड्स सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज इन द एरिया। और साथ में जब हम इरिगेशन के लिए पानी लगातार यूज़ करते हैं तो वाटर सोर्सेज जो है वो भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली क्या है, स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स आर देयर। स्मॉल साइज फार्म्स डू नॉट सपोर्ट द यूज ऑफ मशीनरीज लाइक टिलर्स, हार्वेस्टर्स एंड ट्रैक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। आउटपुट मार्केटिंग, फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया आर एट द मर्सी ऑफ द मिडल मैन, जिसको हम
आड़ती वगैरह जो हमारी पहले फसलें खरीदते हैं फिर आगे सेल करते हैं, कहते हैं उनको डिपेंड रहना पड़ता है उन पे फॉर द सेल ऑफ देयर सरप्लस आउटपुट। जो उनके पास एक्स्ट्रा है, कमर्शियल है, उनको दे आर डिपेंड ऑन द मिडल मैन। गवर्नमेंट एजेंसीज टू आर नॉट ऑफ मच हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट एजेंसीज, लेकिन अभी तक पूरी 100% सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। हाई इनपुट कॉस्ट, ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स टुडे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। कहते हैं वो सारे स्मॉल फार्मर्स इनको खरीद नहीं सकते ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द इंटेग्रेटेड पॉलिसीज विच नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो अभी तक अच्छी नहीं है, या फिर कह लो कि उनको अप्लाई नहीं की, इस प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। दैट्स आर तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स है, वो भी हम थ्रू चार्ट जो है फ्लो चार्ट इसको समझ सकते हैं। ये हमने इस तरह से करना है। नेक्स्ट बेटे ये आप रीड करोगे केस स्टडी इन इंडिया इन यूएसए, हमारे फार्म्स कैसे हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। इसके बाद बुक वर्क आप लोगों ने कर लिया, एक बार मैं भी सेंड कर दूंगी, फिर मैं आपको PDF भेजूंगी। एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।